नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी के सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। इसमें पहला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है तो एकल का विलोम बहुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाएगा। अगला है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए तो मन को हरने वाला मनोहर होता है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए तो गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें हो जाएगा महत्वाकांक्षा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है तो तीक्ष्ण का विलोम कुंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजवदन का पर्यायवाची है तो गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। अगला है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए तो कांटों से भरा हुआ तो ये हो जाएगा कंटकाकीर्ण। क्या हो जाएगा? कंटकाकीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है तो ये हो जाएगा उचित निर्णय करना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है तो ये हो जाएगा बहिष्कार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है तो सुक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा सुधन उक्ति। यहाँ पे मात्राओं का भी ध्यान देंगे, छोटा उ है। अगला प्रश्न है, नरेश का संधि विच्छेद होगा तो नरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा नर धन इस। तथैव का सही संधि विच्छेद होगा तथैव का हो जाएगा तथा धन एव। आगे है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है तो अत्याचार का हो जाएगा अत्याधन चार। क्या हो जाएगा? अत्याधन चार। अगला प्रश्न है, नाविक का सही संधि विच्छेद है तो नाविक का हो जाएगा नवधन इक। अगला है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद तो उज्ज्वल का हो जाएगा उत्धन ज्वल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यथोचित का संधि विच्छेद होगा तो यथोचित का हो जाएगा यथाधन उचित। आगे है, व्यवहार का संधि विच्छेद तो व्यवहार का हो जाएगा विधन अवधन हार। महर्षि का सही संधि विच्छेद है तो महर्षि का हो जाएगा महाधन ऋषि। अगला है, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है तो पो धन अन इसमें हो जाएगा अयादि संधि। अगला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है तो संहार का हो जाएगा समधन हार। आगे है, संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है तो ये है विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अभिधन उदय की संधि कीजिए तो अभिधन उदय ये हो जाएगा अभ्युदय। अगला है, मतक्य किस संधि का उदाहरण है तो मतक्य ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा तो भुर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा भूधन ऊर्जा। अत्युक्ति शब्द में संधि है तो इसमें हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न है, ईंधन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो ये हो जाएगा यण संधि। अगला है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न धन आकर। अगला है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य धन उदय। अगला है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन एषण। अगला है,
सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा सत धन शास्त्र। अगला प्रश्न है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो दिग्दर्शन का हो जाएगा दिक धन दर्शन। गौ धन चरति का संधि है, इसमें हो जाएगा गौस चरति। अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम यह हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो संधि कहते हैं। अगला है रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रूपांतरण का हो जाएगा रूपा धन अंतरण। अगला है दुराशा, तो दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुह धन आशा। अगला प्रश्न है पव धन अन्न को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, इसमें हो जाएगा पावन। अगला है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन श्वास। अगला प्रश्न है वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा वाणिचित्य। क्या हो जाएगा वाणयोचित्य। अगला है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन इक्षण। आगे है शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो शीतर्तु का हो जाएगा शीत धन ऋतु। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें हो जाएगा रीति धन अनुसार। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यप का हो जाएगा यदि धन अपि। अगला प्रश्न है तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धन कार। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आधन छादित। अगला प्रश्न है पितृधन अनुमत का सही संधि पद है, इसमें हो जाएगा पितृनुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है, तो इसमें हो जाएगा उत धन श्वास। अगला प्रश्न है उथला शब्द का विलोम है, तो उथला शब्द का विलोम समतल हो जाएगा। स्वर्ग शब्द का विलोम, तो स्वर्ग का विलोम हो जाएगा नरक। आगे है राग का विलोम, तो राग का विलोम हो जाएगा विराग। सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वाधीन शब्द का विलोम होगा, तो स्वाधीन का विलोम पराधीन हो जाएगा। सन्मार्ग शब्द का विलोम, तो सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग हो जाएगा। अगला है एक मिनट। अगला प्रश्न है घृणा शब्द का विलोम, तो घृणा शब्द का विलोम बताना है, तो इसमें हो जाएगा घृणा का प्रेम हो जाएगा। अगला है मूर्त का विलोम, तो मूर्त का विलोम अमूर्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम का विलोम, तो सम का विलोम हो जाएगा विषम। लोक का विलोम, तो लोक का विलोम बताना इसमें, तो ये हो जाएगा पर लोक। अगला प्रश्न है सम्मुख शब्द का विलोम, तो सम्मुख का हो जाएगा विमुख। वक्ता शब्द का विलोम, तो वक्ता का हो जाएगा श्रोता। आगे है आवृत्ति शब्द का विलोम, तो आवृत्ति का विलोम हो जाएगा अनावृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इसमें हो जाएगा मान्य और धान्य, ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, तो ये हो जाएगा सदाचार का दुराचारी। बर्बर का विलोम शब्द है, तो बर्बर का विलोम लक्ष्य हो जाएगा। अगला है निष्कलुष का विलोम शब्द है निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो इसमें हो जाएगा कलुष।
कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा पारलौकिक। आकर्षण का विलोम होगा तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। ये हो जाएगा अमृत का विष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुलेमित नहीं है? ये हो जाएगा पौराणिक का प्राचीन, ये सुलेमित नहीं है। अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम हो जाएगा दृढ़। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का हो जाएगा स्तुति। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम। तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो संतोष का विलोम बताना है, तो इसमें हो जाएगा असंतोष। जटिल का विलोम, तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़ का विलोम होगा। तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक का विलोम बताना है, तो इसमें हो जाएगा अलौकिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा शाश्वत का सदैव। अगला है ऋजु का विलोम। तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। व्यास का विलोम, तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। अगला प्रश्न है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। तो वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। तो हर्ष का हो जाएगा विषाद। अगला है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम बताना है, तो योग का हो जाएगा भोग। अगला प्रश्न है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। तो इसमें बताना है ओजस्वी का, तो ओजस्वी का हो जाएगा कांतिहीन। अगला है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर विलोम। अगला है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो इसमें हो जाएगा ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, तो शोषक का हो जाएगा पोषक। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। तो कर्कश का हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा मधुर। अगला है, श्री गणेश का विलोम बताइए। तो श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का बताना है। तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम। तो उपकार का विलोम इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा अपकार। अगला है, विस्तृत का विलोम। तो विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त। उन्मुख का विलोम। तो उन्मुख का हो जाएगा विमुख। अगला प्रश्न है, उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसमें हो जाएगा विनीत। उद्धत का विनीत। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका हो जाएगा चिरंतन का नश्वर। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, हास का विलोम शब्द है। तो हास का विलोम बताना है, तो इसमें हो जाएगा हास का रुदन। अगला है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। तो प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का हो जाएगा निर्धनता। अगला प्रश्न है, औनी का विलोम शब्द है। तो औनी का विलोम हो जाएगा अंबर। कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का आर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैदव। तो सैदव का विलोम हो जाएगा विरद। सहोदर का बताना है। तो सहोदर का विलोम हो जाएगा परोदर। अगला प्रश्न है, कृष
का विलोम, तो कृश का विलोम हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। अगला प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए, तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। परुच्छ का विलोम, तो परुच्छ का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। आगे है गरल, तो गरल का विलोम बताना है तो यह हो जाएगा सुधा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं सही है तो यह हो जाएगा सम्मान और आज्ञा, ये सही नहीं है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा धर्म और पुण्य। अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा पीयूष सुधा और दृग। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अरूढ़ का समानार्थी नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा बिंबा फल। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, तो उच्च का समानार्थी बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो कनक का समानार्थी मक्का नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मध्य का समानार्थी नहीं है, तो मध्य का समानार्थी शिथिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, तो नम का पर्यायवाची आर्द्र नहीं है। अगला है डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर का पर्यायवाची स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न है कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो कुशल का पर्यायवाची अच्छ नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची पंथी नहीं है। अगला प्रश्न है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो ये हो जाएगा दौहित्र। पुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा पुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा खगल। खगल पुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अगला है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची अचला नहीं है। अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची तोयज। तोयज क्या है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची वारिद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें हिमकर नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली का पर्यायवाची चंचरी नहीं है। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आँख का पर्यायवाची दृंगम्बु नहीं है। अगला प्रश्न है मस्तक का पर्यायवाची है, तो मस्तक का पर्यायवाची बताना है तो इसमें हो जाएगा ललाट। अगला है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है, तो सर्प का बताना है तो इसमें हो जाएगा ब्याल। क्या हो जाएगा ब्याल। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है, तो हिरण का समानार्थी शब्द बताना है तो ये हो जाएगा कुरम। क्या हो जाएगा कुरम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची सलिल नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा रत्नाकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर नहीं है। अगला है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय नहीं है? तो मछली का पर्याय मछली का पर्याय है तो झस मीन्स मछली भी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन है इसमें, तो ये हो जाएगा सस्य। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। अगला है विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची हो जाएगा विलक्षण। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक का पर्यायवाची सेना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपड़ा का पर्याय बताइए, तो कपड़ा का पर्याय हो जाएगा वसन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें हो जाएगा पार्वती और माहेश्वरी। अगला प्रश्न है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रसाल हो जाएगा। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार का पर्यायवाची अमावस्या नहीं है। अगला प्रश्न है खगेश का पर्यायवाची है, तो खगेश का पर्यायवाची बताना है, तो इसमें हो जाएगा वैनतेय। क्या हो जाएगा? वैनतेय। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची हो जाएगा धात्री। सोना का पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची जात रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूसर का पर्यायवाची होगा, तो धूसर का पर्यायवाची वेसर हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का हेम हो जाएगा। अगला है पाहुना का पर्यायवाची होगा, तो पाहुना का हो जाएगा आगंतुक। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा लोचन। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा निशा और निशाचर। अगला प्रश्न है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर। अगला प्रश्न है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भौरे का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा जलज। अगला प्रश्न है आज आकाश में यह बताना है छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द में कीजिए, तो इसमें हो जाएगा जलद। क्या हो जाएगा? जलद। तो आज आकाश में जलद छाए हैं। अगला है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, तो भौरा का हो जाएगा भ्रमर। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची उरग नहीं है। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची कमला नहीं है। विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो नाहर के लिए हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें त्रिदिव नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अग्नि का पर्याय अनिल नहीं है। अगला प्रश्न है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, तो हो जाएगा अनिल। अगला प्रश्न है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा पंकिल का। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा कालिंदी। अगला प्रश्न है आविर्भाव, तो आविर्भाव का उद्भव हो जाएगा। अगला है मनसिज, तो मनसिज में हो जाएगा कामदेव। अगला प्रश्न है ऋतुपति का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा वसंत। अगला है घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का हो जाएगा गेह।
अगला प्रश्न है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा तनुजा जो है पुष्प की फूल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा पारिजात, कल्पतरु, आदेव वृक्ष। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा, तो संविदा का बताना है तो ये हो जाएगा ठेका। क्या हो जाएगा? संविदा का ठेका। अगला है षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हो जाएगा भ्रमर। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची धनद जो है गणेश का नहीं है। अगला है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरज। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची अतुल नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची सरोज नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेधावी, तो मेधावी का पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिभाशाली। अगला है जलधि, तो जलधि का हो जाएगा सागर। अगला प्रश्न है अमृत, तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। मरकट, तो मरकट का इसमें प्रश्न नहीं दिया, पर्यायवाची होगा इसका मरकट मीन्स बंदर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष का पर्यायवाची विहग नहीं है। अगला प्रश्न है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। अगला है तनय सुत आत्मज विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें हो जाएगा पुत्र का है ये। अगला है नौका विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नौका का हो जाएगा तरणी। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रात्रि का हो जाएगा यामिनी। अगला प्रश्न है इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची कुरंग नहीं है। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची अमी नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा दारा। अगला है इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शत्रु का पर्यायवाची अहि नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वसंत का पर्यायवाची पराग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची हो जाएगा चांदनी। क्या हो जाएगा? कौमुदी का पर्यायवाची हो जाएगा चांदनी। अगला है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय ये भिज्ञ से नहीं है। अगला है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः का हो जाएगा परिणामत। क्या हो जाएगा? परिणामत। अगला है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा अर्णव। सौदामिनी, तो सौदामिनी का हो जाएगा विद्युत। अगला प्रश्न है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसमें हो जाएगा उद्भावना। अगला प्रश्न है यातु धान, तो यातु धान का बताना है तो इसमें हो जाएगा निशिचर। क्या हो जाएगा? निशिचर। अगला है रात, तो रात का हो जाएगा त्रियामा पर्यायवाची। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है ग्रीवा, तो ग्रीवा का हो जाएगा गर्दन। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन। अगला है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का हो जाएगा निर्मल। अगला है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा द्वेष। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। अगला है निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए।
तो इसमें हो जाएगा डरपोक। अगला प्रश्न है असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो असमानार्थक शब्द श्रवण हो जाएगा। समानार्थक शब्द का चयन करें अभिलाषा। तो अभिलाषा का हो जाएगा आकांक्षा। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द का चयन करें आकाश का। तो आकाश का हो जाएगा व्योम। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द का चयन करें दूध। तो दूध का हो जाएगा स्तन्य। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द का चयन करें प्रेक्षा। तो प्रेक्षा का हो जाएगा दृष्टि। समानार्थक शब्द का चयन करें विरासत। तो विरासत का हो जाएगा दान। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द का चयन करें मृगधर। तो मृगधर का हो जाएगा चंद्रमा। समानार्थक शब्द का चयन करें पराग। तो पराग का बताना है तो ये हो जाएगा सुगंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जो आमिष नहीं खाता वो सामिष कहलाता है। अगला है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। अगला है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है तो उसे अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा निशाचर। अगला प्रश्न है जो खाने योग्य न हो। तो जो खाने योग्य न हो तो उसे अखाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसके पास घर न हो। तो जिसके पास घर न हो तो उसके लिए हो जाएगा अनिकेत। अगला प्रश्न है जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो तो उसके लिए हो जाएगा इंद्रियातीत। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र ते हो जाता है दत्तक। अगला प्रश्न है तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तो इसके लिए हो जाएगा तर्क सम्मत। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा तो इसमें हो जाएगा उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न है जो आँखों के समान हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जो आँखों के जो आँखों के सामने हो तो उसके लिए हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हो जाएगा इंद्रिय जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा जो इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है। तो जो थोड़ा जानता है तो ये हो जाएगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है तो इसमें हो जाएगा लौकिक। अगला प्रश्न है आदि से अंत। तो आदि से अंत तक तो इसमें हो जाएगा आद्योपांत। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो तो उसके लिए एक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा बहिष्कार। जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। तो जिस पर आक्रमण हो तो ये हो जाएगा आक्रांत। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। ये हो जाएगा हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है
जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो जो देने योग्य है तो उसे दे बोलते हैं। अगला है जो कम खर्च करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जो कम खर्च करता हो मित व्ययी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, इसमें हो जाएगा जीवन देने वाली दवा। अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो बिना पलक झपकाए तो ये हो जाएगा निर्निमेष। अगला प्रश्न है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, तो इसमें हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा प्रणय। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्षोभ। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा होता है बुभुक्षा। अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा भावी। अगला प्रश्न है अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा हवा और आग। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो अनुपम। अगला प्रश्न है पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जीवन जीने की इच्छा, तो इसके लिए हो जाएगा जिजीविषा। अगला प्रश्न है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, तो उसके लिए एक शब्द होगा अच्युत। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो इसके लिए हो जाएगा आशु कवि। अगला प्रश्न है जो धरती फोड़कर जन्मता है, तो इसके लिए हो जाएगा उद्भिज। अगला प्रश्न है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो इसमें हो जाएगा ईशान। एक ही समय में वर्तमान, तो इसमें हो जाएगा समसामयिक। अगला प्रश्न है पार्थिव, तो पार्थिव का बताना है, तो इसमें हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके तो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला प्रश्न है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसके लिए इंद्र जीत हो जाएगा। अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन होता है। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। कानून का रूप लेने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो ये हो जाएगा विधेयक। क्या हो जाएगा विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक होता है। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो ये हो जाएगा अप्रमेय। अगला प्रश्न है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ, तो इसमें हो जाएगा पतित। क्या हो जाएगा पतित। अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा न की गई हो तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। पृथ्वी की तीन ओर पानी वाला स्थान, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ भी न हो, तो जिसके पास कुछ भी न हो तो अकिंचन। अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, तो ये हो जाएगा अभिभाषण। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है
जहाँ लोगों का मिलन हो, तो जहाँ लोगों का मिलन हो तो उसे सम्मेलन हो जाएगा एक शब्द में। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता हो, तो जो व्याकरण जानता हो तो उसके लिए व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा पारितोषिक। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं, ये हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा कलंक। अगला प्रश्न है, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है शस्त्र कहलाता है। अगला है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा वितरागी। तो जिनमें संसार के प्रति मोह न रहा हो तो वितरागी। अगला है, जो कभी बूढ़ा न हो, तो जो कभी बूढ़ा न हो तो ये हो जाएगा अचर। अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध हो तो अवैध होता है। अगला है, किसी कथन पर सहमत होना, तो किसी कथन पर सहमत होना तो ये हो जाएगा स्वीकृति। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो पीछे चलने वाला तो ये हो जाएगा पिछलग्गू। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो इसके लिए हो जाएगा अन्वयागत। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। अगला है, किसी की सहायता करने वाला, तो किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला ये हो जाएगा हितैषी। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो वो हो जाएगा अतिथि। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके तो उसके लिए हो जाएगा अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो ये हो जाएगा निराकार। अगला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्वार्थी बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, तो स्त्रीलिंग इसमें हो जाएगा गणना। क्या हो जाएगा गणना। अगला है, क्रिया के अलगाव संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, तो इसमें हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है, कौवा की स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो ये हो जाएगा कौवा के पहले मादा लगाते हैं, तो स्त्री हो जाएगा मादा कौवा। अगला है, मंत्री शब्द लिंग क्या है, तो मंत्री का शब्द क्या लिंग है, तो ये उभयलिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो ये हो जाएगा भेड़ा। अगला प्रश्न है, जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, तो ये हो जाएगा उभय लिंग। अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द में हो जाएगा स्त्री लिंग। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है, तो ये हो जाएगा स्त्री लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री लिंग है, तो ये हो जाएगा स्कूल। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें हो जाएगा न्याय जो है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है,
तन शब्द का स्त्रीलिंग निर्धारण कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग बताना है, तो ये हो जाएगा विधुर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग सीता हो जाएगा। अगला है पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग कौन सा है? तो ये कष्ट है पुल्लिंग। इसमें बताना है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग इसमें सार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा इसमें घटना। कौन सा शब्द स्त्री शब्द है? तो इसमें हो जाएगा छाछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें हो जाएगा आहार। क्या हो जाएगा? आहार। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द सनक क्या है? स्त्री है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग वाचक हो जाएगा कैमरा। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग बताना है, तो इसमें हो जाएगा नेत्र पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द कौन सा है? तो शोभा क्या हो जाएगा? स्त्री शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा ऋतु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कवि शब्द का स्त्री लिंग रूप है, तो कवि का हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द है, तो इसमें हो जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है वो स्त्री लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, लिंग बताइए। तो इसमें लिंग बताना है, तो इसमें हो जाएगा मनगढ़ंत का बताना है, तो ये हो जाएगा उभय लिंग। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का हो जाएगा विदुषी। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने। तो इसमें हो जाएगा यान और गहरी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो ये हो जाएगा अज्ञान और अज्ञानी। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा जब और तब। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा भौरा और सखी। यहाँ पे मात्राओं का भी ध्यान देते चलिएगा, अली और अली। अगला है, कुल और कुल युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा एक कुल का वंश होता है और एक का किनारा। अगला प्रश्न है, दीन और दीन शब्द का युग्म सही अर्थ होगा, तो ये हो जाएगा दिवस और गरीब। अगला है, चीर और चीर का अर्थ, तो इसमें हो जाएगा पुराना और कपड़ा। श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। इसमें ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल और कुल। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद। तो इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा अम्बुज मिस होता है कमल और अम्बुद मिस बादल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू या बताना है केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें हो जाएगा उपेक्षा और अपेक्षा। तो इसमें होगा रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? तो ये हो जाएगा मानसिक कष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मुंह में पानी आना। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटे लुकोती का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो आँख खुलना तो ज्ञान होना। अगला है,
नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ये हो जाएगा उपकार करने, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा। तो चिराग तले अंधेरा तो हो जाएगा, अगला ऑप्शन भी इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा निकट के दोष को न देख पाना। अगला है आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ये हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो किनारे लगना तो किसी कार्य का समाप्त होना। अगला है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न है किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ है। तो किताब का कीड़ा होना तो बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला प्रश्न है कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। इसमें हो जाएगा सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो त्रिशंकु होना तो ये हो जाएगा किसी और का न रहना। अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना तो इसके लिए हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगला प्रश्न है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी तो इसके लिए हो जाएगा सबसे निराला। अगला प्रश्न है सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ये ऑप्शन भी आगे है। तो इसमें हो जाएगा सदा एक सी दशा। अगला प्रश्न है दिनों का हेर फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दिनों का हेर फेर होना तो ये हो जाएगा भाग्य का चक्कर। अगला प्रश्न है यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसमें हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला है वचन से फिरना। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनें। तो ये हो जाएगा थूक कर चाटना। अगला प्रश्न है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति है। तो इसमें हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न है गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो गुलर का फूल तो ये हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। इसमें हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला प्रश्न है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ का लोकोक्ति होगा। तो इसमें हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला तो उसके लिए हो जाएगा कमज़ोर। क्या हो जाएगा मूंग की दाल खाने वाला कमज़ोर। अगला प्रश्न है हिसाब बैठाना। तो हिसाब बैठाना का हो जाएगा सुभिता होना। क्या होना सुभिता होना। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना तो इसका हो जाएगा निराश होना। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक विलाप करना। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा तो ये हो जाएगा मूर्ख धनी। क्या हो जाएगा मूर्ख धनी। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती तो इसके लिए हो जाएगा झगड़ी के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। आगे है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर या बताना है हो गया। तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अगला प्रश्न है गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है।
तो गांठ का पूरा, तो ये हो जाएगा मालदार। अगला प्रश्न है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना, तो इसके लिए हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसमें हो जाएगा हार मान लेना। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंखें खोल दें, तो इसके लिए हो जाएगा भ्रमर को दूर करना। अगला है दोस्तों, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आसमान फट जाना, इसके लिए हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना, तो अचानक आफत आ पड़ना। अगला है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो स्वावलंबी होने के लिए हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो ये हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो लाभ ही लाभ, तो ये हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न है, कुजग फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न है, शोर करना के लिए मुहावरा है। तो शोर करना, तो ये हो जाएगा सिर पीटना। अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अंग अंग फूले न समाना, तो इसके लिए हो जाएगा बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ये हो जाएगा जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। धूल झोंकना, तो धूल झोंकना का हो जाएगा धोखा देना। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधों में काना राजा, तो इसका बताना है। तो ये हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टेढ़ी खीर, तो टेढ़ी खीर का हो जाएगा कठिन कार्य होना। अगला प्रश्न है, अंधी को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधी को दीपक दिखाना, तो ये हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छक्का पंजा करना, तो ये हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। शैतान की आत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो शैतान की आत, ये हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है, जस दुल्ह तस बनी बारात, जस दुल्ह तस बनी बारात कहावत का अर्थ बताना है। तो इसमें हो जाएगा जैसे खुद वैसे साथी। अगला है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा कभी समाप्त न होना। अगला प्रश्न है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो इसमें हो जाएगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नहीं दिया है, इसमें देख लेते हैं। विहंगन दृष्टि का सही बताना, तो इसमें हो जाएगा सरसरी नज़र। अगला है उंगली उठाना। तो उंगली उठाना का अर्थ हो जाएगा दोष की ओर संकेत करना। आगे है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा, तो इसके लिए हो जाएगा अनुभवीहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पानी पीकर जात पूछना। तो पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो ये हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो ये हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला प्रश्न है,
अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ, तो अक्ल का दुश्मन तो ये हो जाएगा महामूर्ख। अगला प्रश्न है जबान पर लगाम न होना, तो जबान पर लगाम न होना तो इसके लिए हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला है थाली का बैगन, तो थाली का बैगन तो इसमें हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है तलवार की धार पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना तो ये हो जाएगा कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है चूल्हे के चाम से नगाड़े नहीं चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसके लिए हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं करते। अगला प्रश्न है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कट जाना तो इसके लिए हो जाएगा आंखें चुराना। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूहे लुकोती का सही अर्थ क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा तो ये हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला प्रश्न है प 12 होना, तो प 12 होना का हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। अगला है गंगा नहाना, तो गंगा नहाना का हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, तो गंगा नहाना तो कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। अगला है आँख लगना, तो आँख लगना का हो जाएगा नींद आना। अगला प्रश्न है यहाँ बताना है कि बचपन को हरा ही हरा नज़र आता है, तो इसमें हो जाएगा सावन के अंधे को लिखा है हरा ही हरा नज़र आता है। अगला है काला अक्षर, यहाँ बताना है बराबर, तो काला अक्षर तो इसमें हो जाएगा भैंस बराबर। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा शूर्पणखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, तो इसमें हो जाएगा आनुषंगिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द इसमें पूज्य क्या है अशुद्ध है, इसमें बड़ा ऊ रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला उत्तरदायी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें हो जाएगा परीक्षा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा निर्भर। अगला प्रश्न है तो इसमें निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो शुद्ध इसमें हो जाएगा आजीविका, क्या हो जाएगा आजीविका। अगला है इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा स्वातंत्र्य, क्या हो जाएगा स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो महात्म्य का हो जाएगा महात्म्य, तो भी आधा रहेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चुनिए, इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द छाटिए, तो शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा अभ्यस्त, क्या हो जाएगा अभ्यस्त। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं, तो कवित्री का शुद्ध रूप लिखना है, तो ये हो जाएगा कवयित्री, ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है भंगु शिव तो बहुत दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो इसमें हो जाएगा दुष्चरित्र को दुष्चरित्र ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो अध्ययन का बताना है, तो क्या हो जाएगा अध्ययन, इस तरह लिखा जाता है। अगला ऑप्शन है विश्लेषण, तो विश्लेषण का शुद्ध रूप हो जाएगा विश्लेषण। अगला प्रश्न है ये बड़ा सा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी। अगला है इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें शुद्ध रूप इसका हो जाएगा कौतूहल। अगला प्रश्न है
इसमें में शुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा है, तो ये हो जाएगा त्रिदोष। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें हो जाएगा घनिष्ठ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें हो जाएगा रामायण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से प्रतिनिधि हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में मोटी छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन की नीरसता आ जाती है, तो अत्यधिक का बताना है, तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक को लिखते हैं अत्यधिक। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शुश्रूषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा कृपा खुले पैसे दें। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा गंदा पानी उबालकर पिए। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें हो जाएगा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये हो जाएगा मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला है सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, तो ये हो जाएगा हमने आपसे कहा था। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, तो इसमें हो जाएगा कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा वह सारी रात पढ़ता रहा। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा मैंने गुरुजी के दर्शन किए। अगला है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा मुझे घर जाना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो इसमें हो जाएगा पूज्यनीय पिताजी आ गए। अगला प्रश्न है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को छांटिए, तो इसमें हो जाएगा तुमको क्या है अशुद्ध है। अगर इन सब प्रश्नों की व्याख्या सहित देखना है तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर को पढ़ाया जा चुका है, उसमें देख सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा गाय की पूंछ होती है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इसमें हो जाएगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। अगला है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें मैंने क्या है अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो ये हो जाएगा प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। आगे है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा माता पिता पूजनीय है। क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य माता पिता पूजनीय है। अगला है इसमें बताना है, इसमें प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, इस पे आगे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है,
तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। अगला है ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। आगे यहाँ से फिर इसमें प्रश्न नहीं दिया है, आगे चलते हैं। मुझे यह गाड़ी रेलगाड़ी में यात्रा करना या अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है मेरा भाई जिसका शादी कल घर आया कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन से, जिसका शादी कल घर गया। यहाँ पे प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इस पे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जय पराजय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की कौन सी नहीं है, तो भक्त मान। अगला है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा मंझन और चित्रावली। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आदि काल में। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला है निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी चरित कहानी कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा इंदुमती। अगला प्रश्न है हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। तो इसमें बताना है हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। तो ये हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता है। आगे है ज्ञान दीप किसकी रचना है। तो ज्ञान दीप ये शेख नबी का है। अगला है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। तो ये हो जाएगा ग्राम। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो कलकत्ता से। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का। आगे है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं। तो छायावादी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता सूरदास। अगला है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे है उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी किसका काव्य है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो ये सभी लोग भक्ति काल के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप का कवि सूरदास नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये हो जाएगा नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो जूही की कली ये हो जाएगा निराला जी हैं। अगला है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण हो जाएगा। आगे है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये हो जाएगा यामा। अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं।
तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, तो ये हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो रत्नावली दोहा संग्रह ये रत्नावली द्वारा। अगला है, ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है, निम्न में से कौन जीवनी है, तो कौन जीवनी है, तो ये हो जाएगा आवारा मसीहा। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा चिदम्बरा पे। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आगे है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा कबीर दास। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो इसमें हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं, तो इसमें हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुलेमित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा निर्मला का हो जाएगा उपन्यास, चिता के फूल तो ये निबंध है, और वरदा ये कहानी हो जाएगा, और भारत दुर्दशा ये नाटक हो जाएगा। तो इसमें 4, 3, 2 और 1, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो इसमें हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, तो ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नील देवी। अगला प्रश्न है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा है। यहाँ से आपके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।